चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ 2025 दिव्य भव्य तरीके से चल रहा है। इस बीच भगदड़ जैसे हालात भी बने। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि अब हालात जो है सामान्य हो चुके हैं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल अखाड़ों की ओर से स्नान का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आज स्नान कर चुके हैं। संगम नोस पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अखाड़ों की ओर से अमृत स्नान किया जा रहा है। सुबह सुबह भगदड़ के हालात बनने के बाद अखाड़ा परिषद की ओर से फैसला लिया गया था कि स्नान नहीं किया जाएगा, लेकिन अमृत स्नान है। आज मौनी अमावस्या का मौका है, तो फिलहाल हालात क्योंकि सामान्य हो गए हैं तो अखाड़ों की ओर से अब अमृत स्नान किया जा रहा है। क्रम अनुसार अखाड़ों के संत निकल रहे हैं और संगम नोस पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आज करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग सुबह से स्नान कर चुके हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अखाड़ों की ओर से उनकी परंपरा के मुताबिक स्नान शुरू हो चुका है। नागा साधुओं की ओर से भी स्नान किया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके तमाम अखाड़ों की ओर से भी स्नान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि झांकी आज नहीं निकाली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम फैसले लिए गए हैं। कई लेयर बैरिकेडिंग भी मौके पर की गई है। बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई है। हालात पर लगातार नियंत्रण रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए। हालांकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है आज का ये दिन तमाम प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरह की भीड़ यहाँ पहुंची है उसे नियंत्रण में करना अपने आप में चैलेंज है। हालांकि पहले से प्रबंधन किया गया था और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा अखाड़ों पर की जा रही है। अखाड़ा संत जब लगातार पहुंच रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। अखाड़ों की ओर से स्नान का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। नियमों के मुताबिक, उनकी परंपराओं के मुताबिक एक एक करके अखाड़े पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। नागा साधुओं की ओर से भी स्नान किया जा रहा है। तो भारी सुरक्षा यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अखाड़ों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो तमाम साधु संत हैं वो स्नान सही ढंग से कर पाएं, इस बात का पूरा ख्याल यहां रखा जा रहा है। हालात फिलहाल सामान्य हो चुके हैं, ये राहत की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं, अधिकारियों के संपर्क में हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि झांकी आज नहीं निकाली जा रही है। अखाड़ा परिषद की ओर से फैसला हुआ है, लेकिन रथों पर सवार होकर महामंडलेश्वर और तमाम तपस्वी साधु इस वक्त स्नान के लिए निकल रहे हैं। अखाड़ों के संतों का जत्था संगम तट पर पहुंच रहा है। उस दौरान की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक एक करके अखाड़ों की ओर से स्नान का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि सुबह सुबह स्नान करना था, लेकिन जिस तरह दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बनी, भगदड़ मची, उसके बाद से फैसला हुआ था कि स्नान नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं तो अखाड़े के संतों का जत्था संगम तट पर पहुंच रहा है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से स्नान किया जा रहा है। उसके बाद तमाम अखाड़े एक एक करके क्रम अनुसार स्नान करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच अखाड़ों के ये संत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। संगम तट पर त्रिवेणी स्नान किया जाएगा। अमृत स्नान है आज, मौनी अमावस्या का मौका है और कहा जाता है कि आज के दिन संगम स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज का दिन शुभ माना जाता है। अमृत स्नान के मौके पर प्रशासन के लिए भीड़ नियंत्रण करना, प्रबंधन करना बड़ा चैलेंज आज रहा। हालांकि फिलहाल व्यवस्थाएं सुचारू कर ली गई हैं और हालात अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। अखाड़ों के संतों का जत्था संगम तट की ओर कूच कर रहा है। बारी बारी से स्नान का ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रक्रिया के परंपराओं के मुताबिक, जो सनातन संस्कृति कहती है उसके मुताबिक आज स्नान किया जा रहा है। रथों पर सवार होकर महामंडलेश्वर शंकराचार्य कूच कर रहे हैं संगम तट की तरफ और यहाँ बारी बारी से स्नान का पूरा ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। महाकुंभ में अमृत स्नान का मौका है और ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों के संतों का जत्था संगम तट की ओर कूच करता हुआ
तो सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अखाड़ों का यह अमृत स्नान फिलहाल चल रहा है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की आज उम्मीद, संगम स्नान की उम्मीद। सुबह से लगातार ये बताया जा रहा है कि 5 करोड़ के करीब लोगों ने स्नान कर लिया है और अब ये अखाड़ों की ओर से भी अमृत स्नान की प्रक्रिया चल रही है। एक प्रमाण रहेगा देश में, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश का साधु संत आज भी भारतीय सनातन परंपराओं के साथ है और सनातन धर्मावलंबियों के साथ है, सदग्रस्तों के साथ है। मैंने अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से, अपने निरंजन देव भगवान कार्तिक से, माँ काली से, माँ गंगा यमुना सरस्वती से मैंने प्रार्थना किया, भगवान आप हमारे सभी जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, आप उनको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और यही प्रार्थना के साथ हमने गंगा पूजन और गंगा स्नान किया। मुझे लगता है उस कारण आज संतों ने एकजुटता दिखाया। 13 के 13 अखाड़ों ने संवेदना प्रकट की, दुख प्रकट किया। योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता, बस दृढ़ता पूर्वक काम लिया और आज देश के सभी साधुओं ने, सभी संतों ने, करोड़ों साधु संतों ने उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया और मुझे लगता है उनके हाथ में हाथ, उनके कंधे पे कंधे मिला करके काम किया है। और मैं अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों को के प्रतिनिधियों को, 13 के 13 अखाड़ों के सचिव महंत श्री महंतों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ सहयोग देते हुए पूरे भारतीय सनातनी को, विश्व में रह रहे सनातनियों का साथ दिया, उनका समर्थन दिया, उनका बल बढ़ाया। हम लोगों के बीच में करोड़ों करोड़ जो लोग हमारे अनुयायी हैं, आज उनको यह आभास हुआ कि भारत के साधु संत आज भी हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। मुझे लगता है यही आनंद संतों का है और उसका आज फलस्वरूप आपके माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाई पड़ा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 3 तारीख का जो स्नान है हमारा बसंत पंचमी का, वो सकुशल संपन्न हो। और आज आपने देखा इतनी सुंदर व्यवस्था किया प्रशासन ने, बिल्कुल एक भी व्यक्ति बाहर का कोई नहीं आ पाया। जो अखाड़े के लोग थे, मीडिया के लोग थे, प्रमुख लोग थे, उन्हीं लोगों को अनुमति दिया। और आज सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, हमारे यूपी पुलिस है, हमारे कमांडो हैं, ब्लैक कमांडो हैं, इन सभी ने, एनएसजी ने एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसका मैं अत्यंत प्रशंसनीय हूँ। और मैं उस परंपरा का, उस कार्य सेवा का मैं प्रशंसा करता हूँ। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को पुनः, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज साधु संतों के लिए जो दिव्य व्यवस्था की, उसके लिए आज साधु संत अत्यंत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। जी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी को आपने सुना, जिनका ये कहना है कि अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तमाम 13 अखाड़ों की ओर से भी उन्होंने धन्यवाद किया है इन व्यवस्थाओं को लेकर। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि ये प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है कि सनातन संस्कृति का पालन करते हुए प्रशासन को सहयोग किया अखाड़ों ने, तमाम साधु संतों ने जो तपस्वी यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी का उन्होंने धन्यवाद किया है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने सहयोग किया है प्रशासन का और आगे भी इसी तरीके से सहयोग करते रहें। अमृत स्नान महाकुंभ में किया जा रहा है, अखाड़ों के संतों का जत्था संगम तट पर पहुंचा हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 13 अखाड़ों की ओर से स्नान इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही नागा साधुओं ने भी स्नान किया है, जो कि शिव के सैनिक कहे जाते हैं और लगातार क्रम अनुसार अपनी प्रक्रिया के मुताबिक अखाड़ों की ओर से स्नान का ये कार्यक्रम चल रहा है। दिव्य भव्य महाकुंभ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मौके पर किए गए हैं। संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही नेहा भी मेरे से होगी, इस वक्त जुड़ी हुई हैं प्रयागराज से, संगम नगरी से। धीरज, आपका रुख करेंगे पहले, क्योंकि अखाड़ों की ओर से स्नान का ये क्रम चल रहा है बारी बारी से और कैलाशानंद जी को हमने सुना जो कि काफ़ी सराहना कर रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर भी और अखाड़ों की ओर से जो सहयोग प्रशासन का किया गया उसको लेकर भी।
बिल्कुल वंदना, देखिए हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो तमाम अखाड़ों के साधु सन्यासी हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो धीरे धीरे करके अब एक बार फिर अमृत स्नान के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। महानिर्वाणी के जो तमाम संत हैं वो लोग आगे निकले हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो एक सन्यासी हैं वो बाकायदे तलवार से करतब दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सुबह कुछ जो अव्यवस्थाएं हुई थी उसकी वजह से मानव जगत के कल्याण के लिए, जनहित के कल्याण को लेकर जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र, उन्होंने लाइव टाइम से बातचीत करते हुए यह बात कही थी कि जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई उसको देखते हुए उन लोगों ने अमृत स्नान का फैसला टाल दिया था। लेकिन एक बार फिर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करते हुए तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट करते हुए तो एक बार फिर अखाड़ों के जो सन्यासी हैं, नागा सन्यासी हैं, वो लोग धीरे धीरे कर अपने अपने अखाड़ों से निकलते हुए जो गंगा घाट और संगम घाट सारे श्रद्धालु हैं उन्हें संगम घाट वहां पर जाने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो तमाम पुल हैं उन पर बाधित कर दिया। इस वक्त जो तमाम साधु सन्यासी हैं उन्हें ही अनुमति दी गई है प्रशासन, साथ ही जो तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो अभी दिखा सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो सीनियर IPS अधिकारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, तमाम लगातार हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो SSF के जवान हैं, CRP के जवान हैं, वह बाकायदे बैरिकेड करते हुए जो तमाम अखाड़ों के सामने उसको रखे हुए हैं। और तमाम तस्वीरों में दिखाएंगे जो तमाम संत समाज के लोग हैं, महामंडलेश्वर है, अखाड़ों में गाजे धीरे आप तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि तमाम सारे जो साधु सन्यासी हैं वो कितना खुश हैं, क्योंकि इनका जो सबसे मूल काम है जो अमृत स्नान का है, मौनी अमावस्या जैसे पावन पर्व पर जो 144 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, वो विशेष संयोग मौनी अमावस्या के दिन काफ़ी मायने रखता है। और आज इस जो साधु सन्यासी जो तमाम सारे लोग हैं वो धीरे धीरे करके संगम नोज या जो अन्य घाट है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है महामंडलेश्वर नागा सन्यासियों के अमृत स्नान के लिए, वह लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कितना ये जो साधु सन्यासी उनमें कितना खुशी है कि एक बार फिर वह लोग अमृत स्नान के लिए अपने अखाड़ों से निकलकर आगे बढ़े। यहाँ जो साधु सन्यासी उनसे बात महाराज जी, एक बार फिर अमृत स्नान करने के लिए आप लोग अपने अखाड़ों से बाहर निकले हैं, क्या कुछ खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है। सभी प्रशासन ने वैसे खूब ख्याल रखा है, पर जो हुआ दुखद का समाचार हम उनको नमन करते हैं और खेद प्रयास करते हैं। और इसीलिए हमारे प्रकार से बढ़िया कार्यक्रम हुआ, सब स्नान करने जा रहे हैं सभी संत। आपने तमाम सन्यासियों को सुना कि किस प्रकार से कह रहे हैं कि अब एक बार फिर हम आगे बढ़ते हुए नजर आए। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि जो एक भव्य ट्रक है उसमें चिन्मयानंद बापू सवार हैं और वह भी तमाम संत सन्यासियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में ऊपर दिखाना चाहेंगे ऊपर दिखाना चाहेंगे कि चिन्मयानंद बापू भी अपने तमाम समर्थकों साधु सन्यासियों के साथ वह भी इस जो रथ बनाया गया है उस पर सवार हैं और अपने साथियों के साथ, और वह भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं वो इन संत समाज के लोगों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कितना खुशी है आज एक बार फिर अमृत स्नान के लिए सब लोग। 49 ईयर्स के अंदर आज का दिन जो मेरे लिए वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ आता नहीं है। सीधे साधु सन्यासियों के दर्शन हो रहे हैं। कितना खुशी है मैडम आज, कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, कोई सीमा नहीं है उसकी, इतना खुशी है मेरे को। जय जय श्री। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार हर हर महादेव जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का पर्व है, कितना खुशी, कितना मन में उमंग है। बहुत खुशी है आज एक अद्भुत दिन है, एक 144 साल के बाद आया हुआ महाकुंभ का दिन है। हमको बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। मैडम आप कहाँ से आए, मैडम आप कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहेंगे? बॉम्बे से आए। कितना खुशी है मौनी अमावस्या में आज अमृत स्नान कर? बहुत खुशी है, फर्स्ट टाइम कुंभ में आके अपन बहुत अच्छा लगा। सुना आपने तमाम सारे आए हुए हैं, ये भाई हांगकांग से आप हांगकांग से आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप अमृत स्नान हो रहा है, एक बार फिर साधु सन्यासी यहाँ पर आए हुए हैं और अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक सनातनी होने के नाते ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्व है। अगर मैं इस पर्व में नहीं ज्वाइन हो सकता तो मेरे लिए इस जिंदगी का मतलब क्या है? तो ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का मतलब है, इसलिए मैं हांगकांग से यहाँ आया हूँ मेरे परिवार के साथ और महाकुंभ की बिल्कुल धीरज, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए अलग उत्साह इनके बीच देखा जा रहा है। आगे भी आपका रुख करेंगे तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अखाड़ों के संतों का जत्था संगम तट की ओर कूच करता हुआ बारी बारी से स्नान किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज से, जहां आज 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने
अमृत स्नान किया है और महाकुंभ में अभी अखाड़ों की ओर से स्नान किया जा रहा है। तो क्रम अनुसार क्योंकि अखाड़ों की ओर से स्नान किया जा रहा है तो कुछ अखाड़े स्नान कर चुके हैं। 13 अखाड़ों में से आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, बारी बारी से क्योंकि स्नान का एक क्रम चल रहा है तो कुछ अखाड़ों की ओर से इंतजार भी अभी किया जा रहा है कि उनकी बारी आएगी, उसके बाद वो जाएंगे। पूरी व्यवस्था यहाँ पर मेंटेन की गई है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पुष्प वर्षा साधु संतों पर की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। अखाड़ों के संतों का ये जत्था आप देख रहे हैं, संगम तट का किनारा है, सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद, कई लेयर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सुबह से अभी तक स्नान कर चुके हैं और यह आंकड़ा 10 करोड़ तक जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। करोड़ों की संख्या में भक्त श्रद्धालु यहाँ आए हैं। इतनी व्यापक व्यवस्था, इतने करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना निश्चित रूप से एक बहुत चैलेंज का कार्य है, पर जो भी श्रद्धालु आए और जो रात्रि काल में हुआ वो हृदय विदारक है। पूर्ववत हमने वीडियो देकर के इस बात के लिए अंदेशा किया था कि हमको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करना है। जहाँ तक हमारी बात पहुँच पाई हमने अपने वीडियो के माध्यम से सबको निवेदन किया था। पुनः यही कहना है कि निश्चित रूप से बहुत हृदय विदारक है। बालाजी और सन्यासी बाबा उन सब पर बहुत कृपा करवें और आप सबसे यही प्रार्थना है कि 1 महीने का पर्व है, जरूरी नहीं एक ही दिन में एक ही समय पर पहुँचें, किसी भी दिन पहुँच जावें। नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो घर बैठ कर के आप अपने घर पर ही गंगा स्नान का भाव रखें ताकि किसी भी प्रकार से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका ना मिले। यही हमने अपने वीडियो में भी तथ्य रखा था कि हमें इतना सावधान और अलर्ट रहना है कि धर्म विरोधी ताकतों की, क्योंकि वो तो ताकतें बैठी हुई हैं, इंतजार ही कर रही हैं। तो लेकिन वर्तमान समय जो रात को हुआ निश्चित रूप से निंदनीय है, निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है और जो अभी घायल हैं उनके लिए चोट पहुंची, उनके लिए हम सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं वो निरोगी हो जावे और उनके लिए हम हवन विधि भी करेंगे ताकि उनका मंगल होवे। दूसरी बात, हमको किसी को मौका नहीं देनी, अपनी तरफ से जो प्रशासन निर्देश दे रहा, 2 दिन से हम भी यही हैं, हमें निकलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आप निकलेंगे लोगों को कष्ट होगा, अपार भीड़ आपके पास आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा कि फिर आप जो कहो। कल बड़ी मुश्किल से उनकी ही एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ में लोगों को कष्ट ना हो स्नान करने गए। इसके बाद हम निकले नहीं, कथा जाते हैं और फिर सीधे यहीं कक्ष में आ जाते हैं। तो हमको उनके निर्देशों का पालन तो करना पड़ेगा क्योंकि व्यापक है, संयम ही संगम है और संगम ही संयम। ये सनातन परंपरा है, यही साधुओं की परंपरा है कि जो उनका 12वां साल 144 साल का जो इंतजार था, उस इंतजार, उस घड़ी अमृत स्नान को भी उन्होंने जनहित के लिए और भक्तों के हित के लिए देर से कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये उन महापुरुषों की, अखाड़ों के आचार्यों की, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी की उदारता है, उसके लिए उन सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। लेकिन जो आए हैं वो ख्याल रखें अपना, जो आ रहे हैं वो भी अपना ख्याल रखें। आइए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना, अब नित्यानंद क्या कह रहे हैं वो भी सुने। मुझे लगता है कि ये बहुत सही निर्णय उन्होंने लिया है कि इसको होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुख की घड़ी तो है, लेकिन इस दुख की घड़ी में उन्होंने जो निर्णय लिया है ताकि वो उन सबके साथ हैं, सारी चीज़ें पहले समझ जाएं, संभल जाएं, उसके बाद स्नान करें, पहले भक्त करें, समाज करें। मुझे लगता है कि सचमुच ही अमृत स्नान हो रहा है। अमृत स्नान का मतलब सबको मिलकर लेकर चलने वाला स्नान है। ये मैं उनके इस निर्णय का तो अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है इस वक्त और पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। सीधा आपको लिए चलते हैं संगम नगरी, जहां तस्वीरें तो लगातार आपको दिखाई रहे हैं। मेरे सहयोगी नेहा भी वहां पर मौजूद हैं। नेहा, क्या नजारा है इस वक्त वहां पर, क्योंकि अखाड़ों का अमृत स्नान इस वक्त चल रहा है और बड़ी संख्या में कहा जा रहा है सुबह से अभी तक 5 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। बिल्कुल वंदना,
वंदना, श्रद्धालु तो स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि पहले अखाड़ों की ओर से कह दिया गया था कि स्नान नहीं करेंगे वो, लेकिन अब एक एक करके 3 अखाड़े जो हैं वो इस रास्ते से उस तरफ जा चुके हैं स्नान करने के लिए। अब एक और अखाड़ा आ रहा है और जो तस्वीरें हैं ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। आप देखिए अखाड़ों का जो आना है वो शुरू हो चुका है और जो तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी वो आपको दिखाएं। एक और अखाड़ा आ रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है उन पर, आप देख सकती हैं ये तस्वीरें। और इसके पहले भी 3 अखाड़े जो हैं वो इसी रास्ते से गुजर चुके हैं। हालांकि जैसा कहा जाता है कि जब अखाड़े गुजरते हैं तो भव्य ढोल नगाड़ों के साथ वो गुजरते हैं, इस बार ऐसा नहीं है। ये बस एक प्रथा का निर्वहन किया जा रहा है ताकि अमृत स्नान है आज दूसरा मौनी अमावस्या के मौके पर, ये सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, इसका बहुत महत्व है। और इस मौके पर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो तस्वीरें वो आप देख सकती हैं। अब एक बार फिर से एक और अखाड़ा आगे स्नान के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से लेयर से सुरक्षा की। पहले घुड़सवार पुलिस जो है वो आगे आती है, उसके बाद फिर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो एक रस्से के साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। किस तरह से पूरी व्यवस्था जो है एक एक करके वो की गई है ताकि जो निर्वाणी अखाड़ा है वो बता दें आपको, अब इस वक्त सामने से गुजरता हुआ नजर आएगा आपको। और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो लेयर दर लेयर की गई हैं। पहले घुड़सवार पुलिस आती है, उसके बाद आप देखिए जो तस्वीरें हैं किस तरह से रस्से से एक लाइन तैयार की जाती है और जो मीडिया कर्मी है उनको भी पीछे किया जाता है, क्योंकि जब तमाम जो साधु संत हैं वो स्नान करने के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। और आसपास जो बैरिकेडिंग की गई है उसके आसपास भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज भी सुनाई देगी। और आप देख सकती हैं सामने किस तरह से एक बार फिर से निर्वाणी अखाड़ा आपको सामने नजर आ रहा है। और बस वो यहाँ से बिल्कुल जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से ठीक गुजरता हुआ आपको नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं वंदना। आप देखिए ये तस्वीरें निर्वाणी अखाड़ा जो अब स्नान के लिए गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आप वंदना ये तस्वीरें, और यहाँ पर अब हर हर महादेव के जयकारे ही आपको सुनाई देंगे। एक अमृत स्नान, और ये जो तस्वीरें हैं ये दुर्लभ तस्वीरें हैं वंदना। निर्वाणी अखाड़ा, इसके पहले 3 अखाड़े यहाँ से गुजर चुके हैं और तमाम जो सुरक्षा है वो चाक-चौबंद है। इसके साथ ही पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है और ये निर्वाणी अखाड़ा गुजरता हुआ इस रास्ते से। और ये देखिए मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि वो दिखाएं आपको कि यहाँ ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से तमाम जो अखाड़े हैं वो यहाँ से स्नान के लिए निकलते हैं और उसके बाद जो दूसरी एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है वहाँ से वो स्नान करके वापस लौट जाएंगे। और ये जो आप देखिए ये तो तमाम तस्वीरें हैं, निर्वाणी अखाड़ा अब अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास लोग मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि जिस तरह से देखा गया कल रात में भगदड़ हुई थी उसके बाद से लोगों में एक तरह से दहशत भी देखी गई थी, लेकिन अब सामान्य हालात हुए। इसके बाद से अखाड़ों की ओर से ऐलान किया गया कि वो अमृत स्नान करेंगे और अभी तक 3 अखाड़े यहाँ से गुजर चुके हैं। अब निर्वाणी अखाड़ा स्नान के लिए गुजर रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये निर्वाणी अखाड़ा की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे आपको जयकारों की गूंज सुनाई देगी। तमाम जो टीमें हैं वो तैनात हैं, स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है यहाँ पर। और प्रयास रहा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं अपने हाथों में पूरी कमान ली और हमारे महिला प्रशासन ने, और मैं समझता हूँ बहुत ही हमारा अच्छा स्नानवाद हुई है। विपक्ष कह रहा है कि आर्मी को सौंप देनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है व्यवस्था। नहीं देखिए मैं समझता हूँ ये कोई विपक्ष की साजिश होगी और ये जांच का विषय है। कहीं विपक्ष ने तो नहीं कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये जो भी आपने सुबह देखा कि जितने भी लोग हमारे जख्मी हुए जो भी कुछ हुआ, क्योंकि विपक्ष हमें आज से नहीं जब से मेला
शुरू हुआ था तभी से विपक्ष हमारे पीछे लगा हुआ था। उनका ये कहना था ये मेला भूमि वक्फ बोर्ड की है, उनका कहना था गंगा में स्नान करना पाप होता है, गंगा में स्नान करना बीमारी का काम है। इसीलिए मुझे शंका होती है कुछ विपक्षी चाल है। ये बता दीजिए कि जो सुबह स्टैम्पेड हुई है, जो भगदड़ हुई है, 13 घंटे बाद भी मरने वालों का, घायलों का आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है और फूलों की बारिश हो रही है। नहीं देखिए, आंकड़ा जारी किया है, हमें भी पता लगा है करीबन 12-13 लोग जो है जिनकी डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है। और हमारा मानना देखिए इतना बड़ा महाकुंभ, इतना बड़ा पर्व है जहाँ 15 करोड़ की जनता है, 15 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश विदेश से हमारे प्रयागराज में आए तो बहुत बड़ी बात है। तब भी हमारे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, मेलाधिकारी ने काम किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जहाँ पे है वहाँ हर चीज असंभव व्यवस्था में कमी रह गई। नहीं, कोई कमी नहीं है, जांच का कोई कमी नहीं है, जांच का विषय होगा कैसे ये हुआ। हाँ, हमें लगता है जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सनातन विरोधी है, उन पे जांच होनी चाहिए। लापरवाही बरती उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मेरा कहना, लापरवाही किसी ने नहीं की है, कोई नहीं चाहता हम लापरवाही करें। मेरा ये कहना जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। चलिए अब आगे बढ़िए। के लिए यहाँ आ रहे हैं। ऐसे एक संदर्भ जो है, ऐसा एक पवित्र संदर्भ को हमारे सनातन धर्म परंपरा के अतिरिक्त हम दुनिया में कहीं भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा एक पवित्र संदर्भ है। आज भी यहाँ करोड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पवित्र स्नान कर रहे हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में हम भी यहाँ हैं, हमारे साथ द्वारका और बद्री के शंकराचार्य जी भी हैं, वे भी उपस्थित हैं। हम तीनों अभी इस संदर्भ में अभी यहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं और आज करोड़ों लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, किसी को भी इस संदर्भ में जो भी यहाँ आए हैं किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, सभी लोग अच्छी तरह यहाँ स्नान करके फिर अपने अपने घर सुरक्षित होकर अपने अपने घर लौटें, ऐसा हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे जो धर्म है इसका सदैव जय प्राप्त हो, जो इस धर्म के अनुयायी हैं सभी को श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद करते हैं। हाँ? ये एक तरफ से वो दुखजनक बात है, उसको तो दुखित होने का बात है। उनके जो परिवार है सभी लोगों को भी श्रेय प्राप्त हो। उनके तो इस प्रदेश में, ऐसे प्रदेश में उनका ऐसा होना, उनका देहांत होना, ये तो दुखजनक बात ही है। क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति के प्राण चले जाना ये किसी को भी सुख की बात नहीं हो सकती, ये दुख की ही बात है। परंतु उसमें भी सोचने का बात तो एक होती है कि ऐसे पुण्य स्थल में, ऐसे पवित्र दिन में उनका देहांत हो गया तो उनको अच्छे सद्गति तो अवश्य मिल ही जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। यही शास्त्रों का विश्वास है, इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उनके परिवार जो है उन सबको श्रेय प्राप्त हो, इस दुख को सहने की शक्ति उन सबको प्राप्त हो और परिवार अच्छी तरह रहें, ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। तो तमाम साधु संतों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि संयम बरतें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, भगदड़ हुई है, क्योंकि हो सकता है कि सनातन विरोधियों की ये कोई चाल हो या लापरवाही भी की गई है, तो उसकी भी जांच हो। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखाड़ों की ओर से अमृत स्नान फिलहाल चल रहा है। बारी बारी से एक एक करके 13 अखाड़े ये अमृत स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का ये दिव्य दृश्य आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों के संतों का ये जत्था इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पूरी परंपराओं के मुताबिक हालांकि झांकी आज नहीं निकाली जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद ये फैसला अखाड़ा परिषद की ओर से किया गया है। इस संगम स्नान किया जाएगा, अमृत स्नान किया जाएगा, लेकिन झांकियां नहीं निकली।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शंकराचार्यों ने संगम में स्नान किया है और ये तस्वीरें आप देखिए अखाड़ों की ओर से एक बारी बारी से क्रम के मुताबिक ये संगम स्नान किया जा रहा है, अमृत स्नान किया जा रहा है। दूसरी ओर हेलीकॉप्टरों के जरिए भी पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। इन तमाम साधु संतों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी सुबह से लगाई है। 5 करोड़ श्रद्धालु कहा जा रहा है कि आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब अखाड़ों की ओर से अमृत स्नान किया जा रहा है। महानिर्वाणी अखाड़े से शुरुआत हुई है संगम स्नान की, अमृत स्नान की, उसके बाद निर्मल अखाड़े के साथ समाप्ति होगी। लेकिन फिलहाल 13 अखाड़ों की ओर से बारी बारी से क्रम अनुसार ये अमृत स्नान किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी लगातार की जा रही है। इन संतों पर भी पुष्प वर्षा। इस बीच तमाम साधु संतों की ओर से ये कहा जा रहा है कि संयम बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही प्रशासन की व्यवस्था की भी वो तारीफ लगातार कर रहे हैं कि जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बावजूद उन्होंने कैसे संभाला है। मेरे सहयोगी नेहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, एक एक करके तमाम 13 अखाड़े इस वक्त संगम स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी लगातार अपील की जा रही है कि खुद भी लोग सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये बड़ी व्यवस्था को संभालना, नियंत्रण में रखना एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए, इसलिए उसका भी सहयोग करें। महाकुंभ क्या है, प्रयागराज में जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, जब ये अखाड़े अपनी यात्रा लेकर निकलते हैं तो इससे प्रशासन के सामने जो चुनौतियां हैं वो नजर आती है। क्योंकि एक और बैरिकेडिंग के पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं और वो वहां से जयकारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ, पूरी आस्था के साथ नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस तरफ जब आप देखती हैं तो ये जो तमाम गाड़ियां हैं जिनमें साधु संत आपको नजर आ रहे हैं, ये तेजी से जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी श्रद्धा का सैलाब आपको प्रयागराज के कोने कोने में नजर आएगा। आप किसी भी तरफ जब आप नजर उठाएंगे तो यहाँ पर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा नजर आएगी। अगर मैं बात सुबह की करूँ तो देखा जा रहा था सुबह थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर समझ आ रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों में स्थिति बेहद सामान्य हो गई और उसके बाद से सुचारू रूप से प्रयागराज में महाकुंभ जो आस्था का सैलाब यहाँ पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। 5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और इस वक्त की ये जो दुर्लभ तस्वीरें हैं ये प्रयागराज से ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि महाकुंभ में कोने कोने में आपको सिर्फ और सिर्फ आस्था और आस्था ही नजर आएगी। आप किसी भी तरफ नजर उठाकर देखेंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का सैलाब ही नजर आएगा। जहां भी देखेंगे आपको भीड़ नजर आएगी, लेकिन भीड़ के साथ साथ आपको एक आस्था भी नजर आएगी जो सिर्फ भारत में या फिर सिर्फ सनातन संस्कृति में ही देखने को मिलती है। और यहाँ की इस वक्त की जो ये खास तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो गाड़ियों में यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। इसके पहले अखाड़े रवाना हो चुके हैं एक एक करके। कुल 13 अखाड़े हैं। एक एक करके अखाड़ों के लिए समय निर्धारित किया गया है और अपनी अपनी बारी के हिसाब से ये अखाड़े यहाँ से गुजर रहे हैं और स्नान के लिए अपने अपने जगह पर पहुँच रहे हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख सकती हैं तमाम जो साधु संत हैं वो किस तरह से विराजमान है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ से यात्रा ये गुजर रही। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी ने अद्भुत व्यवस्थाएं की हैं। बहुत बहुत देखिए, करोड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और करोड़ों लोगों को यहाँ आकर उन्हें संयम रखना चाहिए। जहाँ घाट है वहीं स्नान कर लें, सब लोग यहाँ ना पहुँचे। मैं पूरे भारत के श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि जहाँ जगह मिले वहाँ स्नान करें। हमने आज प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। हमें लगा कि करोड़ों लोगों को हम कोई अव्यवस्था नहीं देना चाहते, हमने अपना स्नान स्थगित कर दिया था। ऐसे में घाट पर कहीं नहा लिया था, लेकिन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं कर दी है। प्रशासन के लिए बधाई, शुभकामनाएं। 3 तारीख को भी एक स्नान है। 3 तारीख हम संयम बरत के रखें। 3 तारीख को जब लोग आए तो संयम रखें, अनुशासन। तो मौनी अमावस्या पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी को आपने सुना। उनका ये कहना था कि हमने
सोचा है कि हमारी वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसलिए अपना स्नान हमने स्थगित कर दिया था। हालांकि क्योंकि अब हालात सामान्य हो चुके हैं, स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो 13 अखाड़ों की ओर से यह संगम स्नान, अमृत स्नान किया जा रहा है। बारी बारी से एक एक करके अखाड़े क्रम अनुसार संगम स्नान कर रहे हैं। संवाददाता धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, महामंडलेश्वर मनोहर दास, जयपुर राजस्थान मानसरोवर से। ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है कि आज भगवान ने अनहोनी को एक छोटे से रूप में बदल करके और बहुत सुंदर कर दिया, और अखाड़े वालों ने ये निर्णय लिया कि स्नान जरूर करना चाहिए और जनता को कोई नुकसान भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में बड़े सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ में और प्रशासन की देखरेख में हम लोग यह संगम प्रयाग स्नान कर रहे हैं। और कुछ पूछना बोले? बिल्कुल नेहा, तमाम अखाड़ों की ओर से अब कूच किया जा रहा है संगम तट की ओर। अब तक जूना अखाड़ा, निर्वाणी आवाहन और पंच दशनाम, पंचायती महानिर्वाण और अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़े ने अमृत स्नान कर लिया है। 13 अखाड़े बारी बारी से अमृत स्नान कर रहे हैं। नेहा, और भी तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल वंदना, जो तस्वीरें हैं ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं और यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। प्रयागराज की ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ आज की तस्वीरें नहीं, ये आने वाले 144 वर्षों की तस्वीरें हैं। ये आने वाले जो लोग इस वक्त यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शायद ही किसी को इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि 144 साल का जो दुर्लभ संयोग मिला है उसके वजह से खास करके प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं में डुबकी लगाई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि 8 से 10 करोड़ लोग इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताती है कि प्रयागराज महाकुंभ कितना विशेष है, कितना खास है। और यहाँ पर जो साधु संत हैं उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि इनके एक बार दर्शन हो जाए। क्योंकि ये जो साधु संत हैं जो इस प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं ये कभी कभी इस तरह से देखने को मिलते हैं, ये कभी कभी लोगों के बीच में आते हैं और शायद यही वजह है कि लोग इनकी एक झलक पाने के लिए घंटों से, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी एक बार दिखाएं, घंटों से ये जो तमाम लोग हैं ये यहाँ पर इसी तरह से खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इनको एक झलक देखने को मिल जाए। और ये जो साधु संत हैं ये अपनी धुन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये आने वाले कई सालों के लिए यादगार तस्वीरें हैं, ये ऐतिहासिक पल हैं, ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और धीरे धीरे अब ये जो तमाम अखाड़े हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी को बारी बारी से आगे बढ़ना है। और अब ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं तमाम अखाड़े, इसके पहले अखाड़े निकल चुके हैं जो स्नान करके अब वहां से प्रस्थान कर चुके हैं, तो वहीं अब एक और अखाड़ा आगे बढ़ रहा है, स्नान करेगा। इसी तरह से प्रशासन के पास बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना है, प्रशासन को उस ओर भी ध्यान देना है जहां पर बैरिकेडिंग के पीछे करोड़ों की, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये जो भीड़ है ये अभी तक कम नहीं हुई है। जब से हम प्रयागराज में आए हैं यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि जो आस्था है उसके साथ साथ लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो ऊर्जा है वो कम नहीं हो रही है। कोई लोग कई किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहे हैं और आज का ये जो भव्य नज़ारा है, ये जो दिव्य नज़ारा है वो देखने के लिए ये लोग कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई इसके ठीक पीछे वंदना दिगंबर अखाड़ा की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है। इसके ठीक पीछे आप तस्वीरें देखिए, दिगंबर अखाड़ा बस कुछ ही कदम की दूरी पर है और वो यहाँ से स्नान के लिए गुजरने वाला है। देखिए वंदना, यहाँ से आप देख सकती हैं दिगंबर अखाड़ा बस कुछ ही देर में बिल्कुल यहाँ से गुजरने वाला है। तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनकी जो झलक देखने के लिए लोग मौजूद हैं, वो उनमें जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है और बस कुछ ही पल का इंतजार है। दिगंबर अखाड़ा यहाँ से गुजरने वाला है वंदना। तो देखिए वंदना, दिगंबर अखाड़ा यहाँ से गुजरने वाला है, जिसका एक अपना इतिहास है, जिसका एक अपना वर्चस्व है।
तमाम पताकाएं लिए वो यहाँ से बस बिल्कुल नेहा, तस्वीरें बेहद खास हैं और ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि अब पूरी तरह से व्यवस्था सुचारू हो चुकी है और एक एक करके अखाड़े अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। धीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। धीरज, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? क्यों बीच में घुस रहा बेटा? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे हम इस वक्त जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है उसके सामने है और तमाम जो नागा सन्यासी हैं, तमाम जो संत समाज के लोग हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भारी मात्रा पे यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर है, जो घुड़सवार पुलिस बल है वो भी लगातार जो अखाड़ों के साधु सन्यासी हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं, जिससे जो तमाम श्रद्धालु हैं जो सड़कों पर किनारे खड़े होकर साधु सन्यासियों, नागा सन्यासियों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हैं बाकायदे रस्से और बैरिकेटिंग करके उन्हें रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम इस वक्त पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सामने हैं और तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के साधु सन्यासी हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदे जो उनके शस्त्र हैं, जो गाजा बाजा है उसका प्रदर्शन करते हुए सनातन संस्कृति को मजबूती का संदेश देते हुए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल के उद्घोष करते हुए धीरे धीरे करके सारे संत समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं वह उन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फी बिल्कुल धीरज, महाकुंभ की भव्य तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। आप और नेहा बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं, अमृत स्नान किया है और अब अखाड़ों की बारी है एक एक करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई।